अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। जब भाषण की शुरुआत में ही बीजेपी सांसद हंगामा करने लगे तो सयानी घोष ने कहा कि अभी ठहर जाओ, अभी तो पूरी पिक्चर दिखानी है। और उसके बाद सयानी घोष ने बीजेपी सांसदों को, पीएम मोदी को और पूरी सरकार को बजट पर ऐसी पिक्चर दिखाई जो दिखाता है कि महुआ मोइत्रा के बाद टीएमसी ने एक और धमाकेदार आवाज को संसद में पहुंचा दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दें, क्योंकि हाल ही में हुए नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी वहां पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री, जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया था। वो बंगाल के अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो बंगाल के हक के लिए यहाँ पे सवाल उठाने आई थी, वो बंगाल के लोगों की बात रखने यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। आपके माध्यम से मैं सदन में उपस्थित वहाँ जो बैठे हैं माननीय सदस्य, कोई भी नीति आयोग या कोई भी घटना को सर एक लाइन सर मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का गला घोटने का काम किया गया और उनकी आवाज को बंद करने का काम किया गया। आगे जाके बंगाल के लोग आपके पार्टी की माइक ऑफ कर देंगे, बस एक चुनाव बाकी, आप देख लीजिएगा। सयानी घोष का संसद में पहला भाषण ही छा गया है। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अपने भाषण में पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए विकास की मौसी वाला डायलॉग इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। 70% of India's rural poor depend on livestock and farm animals. But does this sector get what it deserves? इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। Sir, exorbitantly high cost of cattle and poultry feed under the mismanagement of this sector by the current government. Sir, किसान खुद क्या खाएंगे? अपने परिवार के लोगों का खिलाएंगे? अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी को क्या खिलाएंगे? सर, ऐसे ही वारदात होते हैं जहाँ गरीबी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय भेड़ बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं। सर, पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। तो सर, पहले खाना ही नहीं मिला, फॉडर क्राइसिस, फिर मिल भी जाए तो इतना महंगा कि किसान खरीद ही नहीं पा रहा है, फॉडर इन्फ्लेशन, और सर खाना मिल भी जाए तो पशुओं की बीमारी। उससे मुकाबला करने के लिए इस सरकार ने क्या किया? द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग presented its report which stated that 32.7 lakh cattle were infected by the viral lumpy skin disease across several states and a whopping 2.4 lakh cattle died within months. ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। वहीं एजुकेशन और मिड डे मील को लेकर सयानी घोष ने सवाल उठाया कि सरकार का बजट कम होता जा रहा है और खान पान की राजनीति को लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष किया। सर, बचपन से हम सुनते आए थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इंडिया रैंक सेकंड इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, और अंडे का फंडा यही है सर कि भारत के बच्चों के किस्मत में महीने में एक अंडा नहीं मिलता। मिड डे मील के चलते हफ्ते में अगर एक आध अंडा मिल भी रहा था तो कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं महंगाई के चलते उसे बंद करने की मांग उठ रही है। सर, more than 50% children under the age of 5 suffer from chronic malnutrition in the country and roughly 17% children are underweight, and yet most BJP ruled states do not serve eggs in mid-day meal scheme. This is the example of Poshan Kal in India. सर, अंत पे आते हैं मच्छी पे। आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं, पर हम क्या करें, हम तो माछे भाते बंगाली है, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। The PM talks about blue revolution, but this government has allocated only 0.045% funds out of the total budget for the flagship scheme, Pradhan Mantri Matsya Sampad Yojana. Even after this meager allocation, they did not utilize 39% of the funds, and in 23-24 they did not utilize 24% of the funds allocated. वहीं पीएम मोदी के अहंकार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी 240 वाली सरकार ऐसे ही काम करती रही और इतना अहंकार कायम रहा तो अगली बार मामला साफ हो जाएगा। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय और बड़ा बलवान।
बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। डायलॉगबाजी के अलावा रिसर्च के साथ सयानी घोष ने बजट पर जो भाषण दिया वो दिखाता है कि महिला और पिछड़े वर्ग का सिर्फ संसद में जाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि काबिल युवा अगर राजनीति में आते हैं तो ऐसे ही असल मुद्दों पर सरकारों को आईना दिखाते हैं। लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। सयानी घोष ऐसे सांसदों को संसद भेजने के लिए ममता बनर्जी को भी क्रेडिट बनता है, जिन्होंने महिलाओं को सिर्फ टिकट नहीं दिया बल्कि ऐसी महिलाओं को सांसद बनाकर भेजा है जो बोलती है तो पूरे देश में छा जाती है। बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। आपको सयानी घोष का पहला भाषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।